बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये एक मुकम्मल दिए 120 ऊन के बराबर, 120 ऊन के बराबर। तो इस्लाम में कहता है कि गलती से कत्ल हो जाए तो पहले गुलाम रिहा करो। उसके बाद कहता है देखिए, फ़इन काना मिन कौमिन अदुव्विन लकुम फतहरीरु रक़बा। अगर किसी ने किसी कौम से लड़ाई, एक कौम दो कौम के दरमियान लड़ाई है, वो कौम के फर्द को एक ने मार दिया तो तुम फिर गुलाम रिहा करो। अगर ऐसे कौम में से आपने कत्ल कर दिया, दोनों के दरमियान मुआहदा है, तो ऐसी सूरत में फिर गुलाम रिहा करो। देखिए, गुलाम रिहा कीजिए और गुलाम रिहा करें, गुलाम रिहा करें, इसी पर जोर है। अगर गुलाम रिहा नहीं कर, फमन लम यजिद फसियामु शहरैन मुतताबिऐन तौबतन मिन अल्लाह। अगर नहीं कर सकते, गुलाम नहीं है, दियत दे नहीं सकते, 2 महीने के मुसलसल रोजे रखें। बीच में कट जाए तो फिर रिस्टार्ट हो जाएगा। बीच में एक रोजा छूट गया, रिस्टार्ट, फिर 2 महीने चलते जाएगा सिलसिला मुकम्मल तौर पर। कफारा के जरिए से गुलामों को रिहा किया जा रहा है। अब दूसरा, ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी अयमानिकुम वलाकिन युआखिदुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमान फकफ़ारतुहु इत्आमु 10 मसाकीन मिन औसति मा तुत्इमून औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बह औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बह ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम वहफ़ज़ू अयमानकुम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिहि लअल्लकुम तशकुरून। अगर किसी ने कसम ले ली, अल्लाह ताला, आप जबान से कसम लेते हैं, उसमें आपने वाकई कंसंट्रेशन नहीं किया तो अल्लाह माफ कर देगा। नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने कर दिया, माफ कर देगा। लेकिन आपने जानबूझकर पूरे निहमा के साथ, कंसंट्रेशन के साथ आपने कसम उठाई और आपने तोड़ दी, तो करना क्या है? 10 मिस्कीनों को खिलाएं या पहनाएं, खिलाएं पहनाएं, या तो फिर गुलाम रिहा करें, या तो फिर नहीं हो सकता तो 3 दिन के रोजे रखें। कसम तोड़ने पर गुलाम रिहा करना है, कसम तोड़ने पर गुलाम रिहा करना है। उसी तरीके से हम देखते हैं, वल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम सुम्मा यऊदून लिमा क़ालू फतहरीरु रक़बह मिन क़ब्ल अन यतमास्सा। अगर किसी ने अपनी बीवी को कह दिया कि तुम मेरी माँ जैसी हो, अरबों के पास ये इल्लत थी, अगर बीवी को तलाक देना चाहते तो खुलम खुला नहीं बोलते, कहते कि तुम तेरी पीठ मेरी माँ की पीठ जैसी है, तू मेरी बहन जैसी है। मतलब क्या है? अब कोई ताल्लुकात नहीं है, इसे तलाक किनाया कहते हैं। इस आदमी को बुलाएंगे, काजी बुलाएगा, बुलाकर पूछेगा कि क्या मजाक है? बीवी मान ली, मेहर दी, शादी वादी हो गई, अब क्या कह रहे हो तुम, क्या कहना चाहते हो तुम? अगर उसने कहा कि नहीं नहीं मैं तलाक देना चाहता हूं, तो तलाक के मसाइल नाफिज किए जाएंगे, पैसे देने पड़ेंगे, अखराजात देने पड़ेंगे, ये हो गया। अगर उसने नहीं नहीं मैं जो है तलाक देना नहीं चाह, गुस्से में बोल दिया है ना, मैंने गुस्से में कह दिया, बात जबान से आ गई, हम अरब है, हमारे पास ये चलते रहता है, तो जबान से आ गया, मैंने इसे नहीं चाहा, तो इस्लाम कहता है कि अगर ऐसा हो गया, सबसे पहले क्या करो? कफारा अदा करो। कफारा क्या है? गुलाम रिहा करो। कब कैसे करना है? बीवी से मिलने से पहले कर देना है। मामला काजी के पास है, घर जाएगा, बीवी से मिलेगा, नहीं चलेगा, बीच में गुलाम रिहा करके घर जाए, फौरन स्पॉट पे गुलाम रिहा करेगा। नहीं, गुलाम रिहा नहीं कर सकता तो फिर 2 महीने के रोजे रखने पड़ेंगे, अलग मौजू है। तो पहला गुलाम। और अल्लाह ताला ने सूरे क़ियामा में कहा, सूरे बलद में कुरान के अंदर, वहदैनाहु नजदैन फलक़तहमल अक़बह वमा अदराका मल अक़बह फक्कु रक़बह औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बह औ यतीमन ज़ा मक़रबह औ मिस्कीनन ज़ा मतरबह। अल्लाह ताला इंसान के ताल्लुक से कहता है कि इंसान, इसने आखिरत को हासिल करने के लिए दुनिया में एक बहुत बड़ा बेड़ा पार नहीं किया। क्या कहता है? अल्लाह के पास आखिरत हासिल करने के लिए इसने दुनिया में बहुत बड़ा बेड़ा पार नहीं किया। उसके बाद अल्लाह पूछता है, क्या तुमको मालूम है कि वो बेड़ा क्या है? वमा अदराका मल अक़बा, वो बेड़ा क्या है? और कहता है फक्कु रक़बा, वो बेड़ा ये है कि गुलाम को रिहा किया जाए, वो बेड़ा ये है कि गुलाम को रिहा किया जाए और मिस्कीनों को खाना खिलाया जाए, यतीमों को खाना खिलाया जाए, भूखे प्यासों को खाना खिलाया जाए। यह है बेड़ा जिसे तुमको पार करना पड़ेगा अगर तुम आखिरत लेना चाहते हो। तो इस्लाम ने पहले नंबर पर किसे जिक्र किया? गुलाम को रिहा करना। तो अजीज दोस्तों देखिए, कफारात गुलाम को रिहा करने पर भरे हैं।
ये गलतियां ऐसी हैं जो आम तौर पर होती हैं। गलती हो जाए तो गुलाम रिहा करो, गलती हो जाए गुलाम रिहा करो। उसके अलावा बगैर गलती के गुलाम रिहा करने पर आपने अहादीस सुन लिए, ढेर सारे अहादीस इस्लाम ने बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया गुलाम रिहा किया जाए, गुलाम रिहा किया जाए। और उसके बाद मैन्युमिशन बाय इंस्टॉलमेंट्स, मैन्युमिशन बाय इंस्टॉलमेंट्स। ये क्या है इंस्टॉलमेंट्स? इसे अरबी में कहते हैं मुकातबा, अरबी में कहते हैं मुकातबा। मुकातबा, मुकातबा क्या है? गुलाम के 4 किस्म हैं, गुलाम के 4 किस्म। पहला किस्म अल अब्द अल मुबअद, अल अब्द अल मुबअद, मुबअद ये पहला गुलाम, अल अब्द अल मुबअद। नंबर 2 अल अब्द अल मुकातब, अल अब्द अल मुकातब। नंबर 3 अल अब्द अल मुदब्बर, अल मुदब्बर। नंबर 4 उम्मुल वलद, नंबर 4 उम्मुल वलद। ये 4 किस्म के गुलाम हैं। पहला क्या है? अल अब्द अल मुबअद। अल अब्द अल मुबअद का माना ये गुलाम या फिर लौंडी जिसके 2 आका हैं, आधा एक आके का, दूसरा आधा दूसरे आका का। ये गुलाम 2 आका, एक गुलाम 3 आका। अब इस्लाम देखिए कैसे इसे सॉल्व करता है। अगर इन 3 में से 4 में से एक ने रिहा कर दिया, बाकी रिहा करना है। 3 में से एक ने कहा कि चलो मैं माफ करता हूं तुम्हें, और बाकी 2 को रिहा करना ही करना है। हाँ, वो कंपनसेशन ले सकते हैं, इसने पैसे बगैर रिहा कर दिया और बाकी वो लोग कहते हैं हम पैसे, थोड़ा पैसे दे दो, कंपनसेशन देके रिहा हो जाएगा। गुलाम नहीं बना सकते उसे, इसे कहते हैं अल अब्द अल मुबअद। उसका बाज हिस्सा बाज का गुलाम है, तो इसे रिहा करने का तरीका, एक ने रिहा कर दिया तो सब रिहा हो गए। ये कहते हैं अल अब्द अल मुबअद। अल अब्द अल मुकातब, अल अब्द अल मुकातब का माना यह है कि एक गुलाम अपने आका से जाकर कहता है कि मैं रिहा होना चाहता हूं, क्या चाहिए बताओ। और कुरान कहता है वल्लज़ीना यब्तगून अल किताब मिनकुम फकातिबूहुम इन अलिमतुम फीहिम खैरा व आतूहुम मिम्मा लिल्लाहि लज़ी आताकुम। अल्लाह कहता है अगर गुलाम में से तुम्हारे पास आके मुकातबा पूछे तो मान लो उसे, अगर देखते हो कि उनके अंदर खैर है, डेंजर आदमी नहीं है, खुला छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम करेगा, जाएगा तो फिर दुश्मनों को लेकर आएगा, ऐसा आदमी नहीं है, अच्छा आदमी नजर आ रहा है, मान लो और तुम उनकी मदद करो पैसों से। इसे कहते हैं मुकातबा। यानी गुलाम आका से कहेगा कि मुझे रिहा करना है, कितने पैसे चाहिए? आका कहेगा कि मुझे 1000 दिरहम चाहिए, मैं तुम्हें रिहा कर देता हूं। अब ये जाएगा, जाकर पैसे जमा करके दे देंगे, 1000 तक दे दिया तो निकल जाएगा बाहर। इसे कहते हैं मुकातब। और इस्लाम का कानून यह है कि अगर किसी गुलाम ने मुकातब पूछ लिया, वाजिब है आका को कि मान ले। गुलाम ने आके आका से कहा कि मैं मुकातब करने के लिए तैयार हूं, पैसे मैं अरेंज कर सकता हूं, तो आका ये नहीं कहेगा कि नहीं मानेंगे, आका को मानना पड़ेगा। देखिए लग कर रहा है इस्लाम, कहेगा कि नहीं मान लो, वाजिब है। तुम ये नहीं कह सकते मैं बाद में देखेंगे, नहीं, मान लो। एक मर्तबा अनस बिन मालिक के पास उनका गुलाम आया, आकर कहने लगा कि अनस बिन मालिक मैं रिहा होना चाहता हूं, बताइए कितना चाहिए आप। अनस बिन मालिक ने कहा कि नहीं मुझे तुम चाहिए। बाजू उमर बिन खत्ताब बैठे थे, डंडा उठाए, मानो जी, डंडा उठाए बोले कि मान लो। तो अब अनस बिन मालिक ने कहा कि इतना चाहिए, तो मामला थम गया। इसे मालूम हुआ कि मुकातबा पूछ ले तो मान लेना पड़ेगा। इसे कहते हैं अल अब्द अल मुकातब, अल अब्द अल मुकातब। और इस पर बहुत सारे अहकामात हैं। अब उसके बाद देखिए इस्लाम कैसे इस मामले को डील कर रहा है। पहले पूछ ले तो वाजिब है मानना, ठीक है। नंबर 2, अगर तुमने उसमें खैर पाया, इस्लाम ने रोका है। अगर आदमी को देखते हैं आदमी डेंजर है ना, छोड़ेंगे तो आदमी जाके लश्कर लेकर आएगा, जाके प्रॉब्लम करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, बस्ती में हंगामा मचाएगा, है मत छोड़ो। रोका है इस्लाम ने, है ना, मसलहत भी है ना। ऐसे नहीं कि आप मोहब्बत में आके अंधे हो जाएं, ऐसा तो होता नहीं है। नंबर 3, इस्लाम ने कहा कि आतूहुम मिन मालिल्लाहि लज़ा, कहता यह है कि तुमने मान लिया पैसों के लिए, तुम भी वो अमाउंट में से साथ दो। 1000 रुपए आपने, 1000 दिरहम आपने मान लिए, इस्लाम में कहता है कि तुम भी कुछ दो उसमें से। दो माने, एक या तो फिर अमाउंट में से लेस कर लो,
या तो फिर अमाउंट के अलावा तुम उसे कुछ दो, जब जा रहा है तो उसे कुछ दे के भेजो। वो आतुहुम मिम्मा लिल्लाहि आताकुम, अल्लाह कहता है कि दो, अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो तुम उसे दो। तो किस ढंग से देखिए मेरे दोस्तों गुलामों के साथ इस्लाम ट्रीट कर रहा है। तो ये हो गया मुकातब। नंबर 3 अल अब्द अल मुदब्बर। अल अब्द अल मुदब्बर वो गुलाम या फिर लौंडी है जिसका आका ये कहता है कि देखो मैं मर जाऊं तो तुम रिहाशुदा हो, मैं मर जाऊं तो तुम रिहाशुदा हो, निकल जाओ, अब तुम मेरे बच्चों का माल नहीं होगी, तुम जा सकते हो। यह है अल अब्दुल मुदब्बर। नंबर 4 उम्मुल वलद। उम्मुल वलद उस लौंडी को कहते हैं जिसने आका का बच्चा पैदा हो गया। लौंडी थी, आका के साथ बच्चा पैदा हो गया, तो उस लौंडी को कहते हैं उम्मुल वलद। उम्मुल वलद को बेचना जायज नहीं। उम्मुल वलद तुम्हारे घर में रहेगी, खिलाना पिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उम्मुल वलद अब लौंडी नहीं कहलवाएगी, उसे कहेंगे उम्मुल वलद, नया नाम है उसका, बच्चे की मां, बच्चे की मां। अब लौंडी नहीं है, माइड नहीं है ये, गौर कीजिए, नाम बदल दिया गया। बच्चा पैदा हो गया, स्पॉट में नाम बदल गया, ठीक है। तो ये है उम्मुल वलद अजीज दोस्तों। तो 4 अब्दुल मुबाअद, अब्दुल मुकातब, अल अब्दुल मुदब्बर, उम्मुल वलद, ये 4 किस्म के गुलाम हैं और चारों को रिहा करने के लिए रास्ते इस्लाम खोलते रहता है। ये सब क्या है? ये अक़साम किस लिए? रिहा करने के लिए, बाहर चला जाए आदमी, रिहाशुदा हो जाए। और उसके बाद है मैन्युमिशन बाय गवर्नमेंट। मैन्युमिशन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रिलीज करेगी। अच्छा याद रख लीजिए, गवर्नमेंट किसी गुलाम को ओन नहीं करेगी, अलबत्ता रिलीज कर सकती है। एक इंडिविजुअल गुलाम को खरीद सकता है, गवर्नमेंट के गुलाम नहीं होंगे, समझे आप? क्योंकि गवर्नमेंट से प्रमोट नहीं करती, ये तो मजबूरी है, पब्लिक के पास है माल, गवर्नमेंट इसे प्रमोट नहीं करती। अगर गवर्नमेंट उसे ओन करे तो गोया कि गवर्नमेंट इस पर एनकरेज करती है लोगों को, ओन नहीं करती, गवर्नमेंट इसे रिलीज करने पर उभारती है। अब देखिए कैसे, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि व फ़ी सबीलिल्लाहि व बिनिस सबील। ज़कात 7 लोगों पर, 8 लोगों पर ज़कात, उसमें से एक क्या है? वो फिर रिक़ाब, आप गुलामों को रिहा करने के लिए ज़कात दे सकते हैं। गुलामों को रिहा करने के लिए आप ज़कात दे सकते हैं। ज़कात का एक हिस्सा गुलाम रिहा करने के लिए, एक अलग बाब, अलग मसरफ बनाया गया हुकूमत की तरफ से कि आप गुलामों को रिहा किया जाए। और उस पर कैसे अमल हुआ? उमर बिन अब्दुल अजीज का जमाना आया तो ढेर सारा माल जम गया बैतुल माल में, गरीबों को दिया, सबके पेट भर गया। और माल है तो उमर बिन खत्ताब ने यहया बिन सईद को बुलाया, कहा कि ये माल लेकर जाओ अफ्रीकिया जाओ, गुलामों को ले लेके रिहा करो। गवर्नमेंट से पैसे देकर भेजे गए और वो अफ्रीका गए, गुलामों को खरीद कर रिहा करते थे, बस खरीदते रिहा करते, खरीदते। गवर्नमेंट की तरफ से गुलामों को रिहा करने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। ये ऐसी मिसाल है पूरे तारीख इंसानियत में आपको नहीं मिलेगी। मैन्युमिशन बिकॉज ऑफ ऑपरेशन, इस बात में हम खत्म कर लेते हैं इंशाल्लाह। मैन्युमिशन बिकॉज ऑफ ऑपरेशन, मार दे तो रिहा कर दे, जुल्म हो गया गुलाम पर, इल्म हो गया, रिहा कर दिया जाए। इसकी तफसील आपने सुन ली, इसकी तफसील आपने सुन ली और यह हदीस हमने आपके सामने पेश कर दी। इब्न उमर मार दिए, जुल्म हो गया, फौरन उसे रिहा कर दिया गया। एक सहाबी थे जिनका नाम अबू मसऊद, एक मर्तबा गुलाम को मारने के लिए हाथ उठाए तो पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अय अबू मसऊद, जान लो कि तुम जिस हद तक इस गुलाम पर हक रखते हो उससे कई दर्जे अल्लाह तुम पर हक रखता है। क्या मतलब? इस पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। तो अबू मसऊद शर्मिंदा हुए और फौरन कहा, जाओ मैं तुम्हें अल्लाह की राह में रिहा करता हूं, जाओ मैं तुम्हें अल्लाह की राह में रिहा करता हूं। गुलामों को रिहा करना एक आम ट्रेंड बन गया था अजीज दोस्तों। तो हम इधर रोकते हैं इंशाल्लाह नमाज के बाद। क्यों? इस्लाम गुलामी का एक ठप्पा, हकायक तो बदल दिया। आप सुना है, अहादीस सुने, वाकया सुने, इससे मालूम हो गया हकायक तो इस्लाम ने बिल्कुल मिटा दिया, लेकिन एक गुलामी नाम बहरहाल है ना। इस्लाम ये नहीं कहा कि भाई कोई गुलामी नहीं, कैंसल, सब रिहाशुदा, ये नहीं कहा। वो गुलामी के एक वो हिस्से को तो इस्लाम बाकी रखा है और बात बातें भी आ गई आपके सामने। हकायक को इस्लाम ने मुकम्मल बदल भाई कह दिया। क्यों इस्लाम उसको भी छोड़ रखा है? क्या वजह? क्यों ये गुलामी का ठप्पा है जो इस्लाम
छोड़ रखा है। इस्लाम चाहता तो पूरा मुकम्मल तौर पर मिटा सकता था, लेकिन इस्लाम ने इसे नहीं मिटाया। क्यों? ये जवाब इंशाअल्लाह हम नमाज के बाद देखेंगे, और उसके बाद लौंडियों के बाद मसाइल देखकर अपनी बात खत्म करेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअह फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। सवाल ये कर रहे हैं कि लड़ाई के अलावा, जिहाद के मैदान के अलावा गुलामी के लिए कोई दरवाजा खुला नहीं है? हाँ, नहीं है। गुलामी के लिए कोई दरवाजा खुला नहीं है। कोई आदमी गुलाम नहीं बन सकता। अलबत्ता एक पहले से गुलाम है, इस्लाम आने से पहले गुलाम है, वो अगर आपने खरीद लिया, वो आपकी मिल्कियत में आ गया तो गुलाम माना जाएगा, जो पहले से गुलाम है। हम बात कर रहे हैं रिहाशुदा को गुलाम बनाना, वो सिर्फ जिहाद से है। पहले से गुलाम है, आपने उसे खरीद लिया, उसकी गुलामी कंटिन्यू होगी। इस्लाम से पहले गुलाम था, उसे आपने खरीदा, आपके हवाले आया, तो वो भी गुलामी तो रहेगा जब तक आप रिहा नहीं करते। तो ये पहले से जो गुलाम है वो गुलाम रहेंगे, लेकिन एक रिहाशुदा आदमी जिसे आप गुलाम बना सकते हैं, वो सिर्फ जिहाद के मैदान में, जो आपने शुरू सुने उसके रूह से। इस्लाम, हाँ, सवाल ये कर रहे हैं कि गुलामी अब है। इंशाल्लाह इसकी तफसील आएगी इंशाल्लाह। मुख्तसर जवाब ये है कि गुलामी को सारी दुनिया की हुकूमतों ने मिलके बैन कर दिया। 1930 के आसपास मुकम्मल गुलामी बैन कर दी गई है ना। लेकिन कहा जाता है मोरिटानिया और नाइजर, इन इलाकों में आज भी ऐसे कबाइल हैं जो खानदानी गुलाम हैं, जो इलीगल है, लेकिन वहां पर कोई हुकूमत नहीं, तो वो सिलसिला भी जारी है। लेकिन चूंकि ये गुलामी मशबू है, तो वहां पर जाके गुलाम खरीदना, वहां से लौंडिया लाना, ये अहले इल्म ने हराम करार दिया है। हाँ, सवाल ये कर रहे हैं कि गुलाम जो होता है, क्या वो अपने आका को आका मानकर ही रहेगा या फिर बच के भाग सकता है? ये है ना सवाल। अगर वो गुलाम है तो इस्लाम उसे गुलाम मानता है और उसे रिहा कराने के लिए, लीगल कराने के लिए पूरी कोशिश करता है। इस्लाम इलीगल चीज को जायज नहीं देखता कि भाई गुलाम को इस्लाम ये नहीं कह सकते तुम भाग जाओ, जबकि वो उसका माल है ना। अभी आपने सुना गुलाम माल है, माल, तो आप उसे कहेंगे भाग जाओ तो इलीगल हो जाएगा ना, रास्ता, दरवाजा इलीगल हो जाएगा, तो पूरे गुलाम भाग जाएंगे, तो उनका माल पूरा इलीगल तौर पर सर्फ हो जाएगा। तो इस्लाम जो है इसके लिए लीगल दरवाजे खोलता है रिहा कराने के लिए। अभी आप तफसील सुनेंगे, रिहा कराने की पूरी कोशिश करता है। अगर कोई भाग जाए तो इस्लाम उसे मानता नहीं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तक कहा अगर कोई गुलाम भाग गया उसकी नमाज कबूल नहीं होती, मुसलमान है उसकी नमाज कबूल नहीं होती, और गैर मुसलमान है उसे भागना नहीं चाहिए, और भागेगा तो वो क्राइम किया हुआ माना जाएगा, उसे वापस लाया जाएगा जी। उसके लिए कोई खास सजा नहीं है, उसके लिए कोई खास सजा नहीं है। गुलामों पर हाथ उठाना इस्लाम उसे जुर्म मानता है। अभी आप देखेंगे तो इस्लाम उसके लिए कोई खास सजा नहीं सुनाता, कोड़े मारना, पीटना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वल्लाहु अलम। इस्लामी हुकूमत में काफिर, हाँ, नहीं, सवाल ये कर रहे हैं कि जिजिया देने वाले अगर अहले किताब हो तो क्या उनसे जिजिया लिया जा सकता है? हाँ, तो अहले किताब हो, मुशरिक हो, मजूस हो, जो भी हो, अगर वो गैर मुसलमान है उससे हम जिजिया लेंगे, क्योंकि अगर आप अहले किताब को एग्जाम करेंगे तो थोड़ी ज़कात देंगे। अब ज़कात पे तो उनसे हम लाजिम नहीं कह सकते भाई अहले किताब हम ज़कात दें, वो नहीं देंगे, वो तो मानते ही नहीं आपको, तो फिर उससे जिजिया किसी भी हालत में लिया जाएगा। वल्लाहु। हाँ, सवाल ये कर रहे हैं कि आपने जिहाद के लिए पहला कंडीशन बताया कि एक खलीफा हो, लीडर हो, क्या बादशाह भी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अगर एक इस्लामी हुकूमत है तो वो हुकूमत ने, उसके जो लीडर ने इसे सही करार दिया तो जिहाद माना जाएगा, और उस पर जो भी गुजरते हैं उसको शहीद माना जाएगा इंशाअल्लाह। सवाल ये कर रहे हैं कि अब 1000-2000 की ग्रुप जमा हो गई, एक को खलीफा बना लिए, और उसके बाद उन लोगों ने उसके बाद जो भी कत्ल गारतगिरी की, क्या इसे जिहाद माना जाएगा? नहीं, यही गुंडागर्दी है, यही गुंडागर्दी है, इसको हम गुंडागर्दी कहेंगे। करने वाले पूरे गुंडे हैं, जाहिल लोग हैं, हम इसे मानते नहीं। ये 1000 लोग 2000 लोग से थोड़ी हुकूमत बन जाएगी। ये एक ग्रुप है
ग्रुप अलग चीज है, हुकूमत अलग चीज है। हुकूमत आप जो है बस्ती चलाएंगे, उधर आप मुख्तलिफ मसाइल आएंगे, घर होंगे, बस्ती होगी, तिजारत होगी, है ना, शादी ब्याह के मसाइल होंगे, ये पूरे मसाइल होंगे, यही बस्ती है। 1000 लोग चले गए जंगल में, उधर खिलाफत डिक्लेयर कर दिए, खिलाफत जानवरों पर होगी, उधर इंसानों पर थोड़ी होगी, है ना। तो ये खिलाफत नहीं। अल्लाह सवाल कर रहे हैं कि अगर किसी ने किसी को जबरदस्ती गुलाम बना लिया, क्या वो भाग सकता है? अभी आपको मैंने बताया गुलामी का दरवाजा एक ही खुला हुआ है, वो जिहाद का मैदान। अब इसने ऐसे दरवाजे खोलने की कोशिश की, दरवाजा है ही नहीं इस्लाम में, तो गुलाम हुआ ही नहीं। अब भागने की दूसरी बात, वो भागेगा जरूर, वो थोड़ी गुलाम है, भाग जाएगा, हो सके तो मार के भाग जाए, गुलामी नहीं है। लौंडी, मालूम है आप लोग जरूर सवाल करेंगे, लौंडी से शादी का क्या मसला? इंशाल्लाह ये आखिरी वही उसी पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, तफसील से गुफ्तगू आएगी इंशाल्लाह, जल्दी मत कीजिए। सवाल ये कर रहे हैं कि एक कौम है, एक हुकूमत है, उनके पास गुलाम है, एक और एक हुकूमत है जो इस्लामी हुकूमत है, वो चाहती है कि उन गुलामों को छुड़वा दिया जाए। हाँ, सवाल ये कर रहे हैं कि एक हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत है, जो भी है, उसके जो भी बाशिंदे हैं उनके पास गुलाम है। अब क्या हुकूमत के लिए जायज है कि हुकूमत उनसे कहे कि सब तुम गुलामों को रिहा कर दो? जायज है, लेकिन हुकूमत कंपनसेट करेगी। जैसे आपके पास जमीन है, बस्ती है, हुकूमत उसे लेना चाहती है, तो आपको कंपनसेशन देगी ना, कंपनसेशन देगी। और अगर हुकूमत ये चाहे, इस्लामी जो लीडर है वो ये देख रहा है कि ये जो गुलामी है वो इलीगल है या फिर इन लोगों ने इंक्रोचमेंट तरीके से किया है, तो जबरदस्ती छुड़वाएगा, है ना, जबरदस्ती छुड़वाएगा। अल्लाह सवाल कर रहे हैं कि ये जिजिया का सिस्टम कहीं दुनिया में है? नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, दुनिया में कहीं पर भी ये सिस्टम नहीं है। और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से कहा जाता है कि इन्होंने हिंदुओं से लिया, असल में वो 10 साल के लिए लागू किए और उसके बाद उन्होंने उसे वापस कर लिया। उनकी हुकूमत 50 साल की थी, उसमें 20 में 50 साल 10 साल इन्होंने इसे कंपलसरी करवाया था हिंदुओं पर, लेकिन वो सक्सेसफुली कर नहीं पाए क्योंकि सेमी इंप्लीमेंटेशन हमेशा प्रॉब्लम है ना। आप मुकम्मल इस्लाम को नाफिज कीजिए तो कोई मसला नहीं होगा, आपने मुकम्मल इस्लाम थोड़ी उधर नाफिज किया है, मुख्तलिफ चीजें हैं। अब ज़कात नहीं ले रहे हैं, जिज़िया कैसे चलेगा? अगर लोगों से आप ज़कात लेने का सिस्टम लगाते, उसके बाद जिज़िया लागू करते, तो सही ढंग से चलता। ज़कात और जिज़िया लाजिम मुल्ज़ुम है ना। तो ज़कात का सिस्टम इन्होंने कायम नहीं किया, मुसलमानों से इन्होंने नहीं लिया, तो अचानक हिंदुओं पर वो जिज़िया डालकर उनसे लेना चाहे तो कामयाब नहीं हुए। 10 साल तक हंगामे शुरू हो गए, इधर उधर प्रोटेस्ट शुरू हो गए पूरी बस्ती में, तो उसके बाद मजबूरन उन्होंने कैंसिल करवाया उसे। तो कहीं पर भी दुनिया में जिजिया सिस्टम नहीं है। जिजिया के लिए एज लिमिट, सवाल ये कर रहे हैं कि लौंडी गुलाम के लिए कुछ एज लिमिट है? नहीं नहीं, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, बच्चा भी, नया शीरखार बच्चा भी गुलाम हो सकता है। सवाल ये कर रहे हैं कि अदद गुलाम इतने ही होने चाहिए, लौंडिया इतनी होनी चाहिए, इसके लिए कोई अदद मुतय्यन है या नहीं है? नहीं है। मुग़ीरा बिन शुबा के 1000 गुलाम थे रज़ियल्लाहु अन्हु, तो ऐसे जो है बगैर हद के इसे रखा जा सकता है।